रे और उसकी पत्नी ग्लेन के पास ऑस्कर नाम का एक कुत्ता था, जो रे और उसकी पत्नी ग्लेन के अलावा सभी पर भौंकता था। उन दोनों ने एक पार्टी आयोजित कि उस पार्टी में आने वाले हर मेहमान पर ऑस्कर लगातार भौंक रहा था। उसका पड़ोसी अवी इससे चिढ़ जाता है और वह रे के साथ बहस करता है। अगले दिन रे की हत्या हो जाती है। उसके पड़ोसियों को जोर की आवाज और उसके बाद पिस्तौल चलने की गूंज सुनाई देती है। मेहुल घटनास्थल पर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि ऑस्कर पार्टी में आने वाला सभी मेहमानों पर भौंक रहा था। मेहुल संदिग्धों से पूछताछ करता है। रे की पत्नी: मैं आज सुबह बाहर गई थी, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं। अवी: मुझे सुबह रे की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तथा उसके बाद मुझे बंदूक चलने की आवाज सुनाई दी। मेरी रे के साथ लड़ाई जरूर हुई थी, परंतु मैंने उसकी हत्या नहीं की। हत्यारा कौन है, क्या आप जानते हैं? कमेंट कीजिए। पड़ोसियों ने रे की आवाज और बंदूक चलने की आवाज ही सुनी थी, ऑस्कर के भौंकने की नहीं। अगर नया व्यक्ति होता तो ऑस्कर के भौंकने की आवाज जरूर सुनाई देती। एक लड़की अपने डागी के साथ पुलिस स्टेशन आती है और जासूस मेहुल से मिलती है। वह शिकायत दर्ज कराती है कि आज कुछ समय पहले उसका मोबाइल चोरी हो गया है। वह आगे बताती है कि वह शॉपिंग कर रही थी, तभी एक नकाबपोश आया और उसके हाथ से मोबाइल छीनकर भाग गया। सीसीटीवी देखने के बाद मेहुल 3 लोगों को संदिग्ध पाता है। उन तीनों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। तीनों अपने आप को निर्दोष बताते हैं। मेहुल तीनों से मोबाइल लेता है और फोन देखकर तुरंत चोर को पहचान लेता है। चोर कौन है, आप बता सकते हैं? इसका उत्तर है 20 के मोबाइल के वाइनल पेपर पर उसी डागी की फोटो थी जो लड़की अपने साथ लेकर आई थी। एक छात्र की स्कूल के पहले दिन ही हत्या हो गई। जासूस मेहुल स्कूल पहुंचता है और स्टाफ से पूछताछ करता है। प्रिंसिपल: मैं अपने कार्यालय में बैठकर काम कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता है। टीचर: मैं क्लास में थी, मैं छात्रों की मध्य एग्जाम की उत्तर पुस्तिका की जांच कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता है। मेल बॉय: मैं तो मेल बांटने गया था, मुझे कुछ नहीं पता है। जमादार: मैं तो टॉयलेट की सफाई कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता है। क्या आप जानते हैं? वैम्पायर दंपति पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचते हैं। उनका बच्चा कल रात से गायब है, उसे आखिरी बार बेकर स्ट्रीट पर देखा गया था। जासूस मेहुल उस स्ट्रीट के सीसीटीवी कैमरे चेक करता है और 3 संभावित मुजरिमों की पहचान करता है: जैक, रॉबर्ट, सुसान। इन तीनों को देखते हुए क्या बता सकते हैं कि बच्चे का अपहरण किसने किया है? कमेंट कीजिए। व्यापारियों को फुग्गे और चॉकलेट में कोई रुचि नहीं रहती, उन्हें तो बस खून चाहिए। शहर में एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक कारों का शोरूम खुला था। इलेक्ट्रिक कारों को देखने के लिए शोरूम में लोगों की भीड़ जमा हो गई। रिचर्ड और केन भी वहां पहुंचे। रिचर्ड कार में बैठता है, तभी वहां घना अंधकार छा जाता है। जब लाइट आती है तो रिचर्ड कार में मृत पाया जाता है। जासूस मेहुल, जो वहीं पर मौजूद था, घटनास्थल पर पहुंचता है। अच्छी तरह जांच करने के बाद मेहुल को 3 लोगों पर शक होता है। कैबिन: मैं बैंकर्स से लोन की बात कर रहा था। मैनेजर: सर, मैंने रिचर्ड को कार की कीमत बताई, फिर मैं दूसरे ग्राहक के पास चला गया। मैकेनिक: सर, मैंने रिचर्ड को पेट्रोल टैंक और कार की खूबियां बताई, फिर मैं वहां से चला गया। तीनों के बयान सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं हत्यारा कौन है? कमेंट कीजिए। इसका उत्तर है मैकेनिक पेट्रोल टैंक के बारे में कैसे बता सकता है जबकि कार तो इलेक्ट्रिक है। शहर के बीचों बीच एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट था। सैम एक दिन वहां डिनर के लिए जाता है। खाने के बीच में सैम बाथरूम जाता है। वेटर उसे बुरी तरह पीटता है। सैम कुछ देर के लिए अपनी चेतना खो देता है। इस वजह से वह वेटर का चेहरा देख नहीं पाता। सैम तुरंत जासूस मेहुल को बुलाता है। जासूस मेहुल 3 वेटरों से पूछताछ करता है। उनको अच्छी तरह परखने के बाद मेहुल समझ जाता है कि सैम को किसने पीटा है। तीनों वेटरों को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं सैम को किसने पीटा है? दोस्तों, कमेंट कीजिए। सैम की चोट बाईं तरफ है और उसे किसी बाईं हाथ वाले ने मारा है। ए और सी दोनों बाईं हाथ उपयोग करते हैं, परंतु बी को सैम उसके ड्रेस की वजह से पहचान सकता था, इसीलिए दोषी सी है। सना जासूस
को सूचना मिलती है कि एक अपराधी हवाई अड्डे से भागने की फिराक में है। जासूस मेहुल अपने सहयोगियों के साथ हवाई अड्डे पर पहुंचता है। आगे जांच करने पर पता चलता है कि अपराधी के पास जो पासपोर्ट है वह नकली है। पुलिस 2 संभावित की पहचान करती है। दोनों पासपोर्ट को गौर से देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं इनमें नकली पासपोर्ट कौन सा है? कमेंट कीजिए। दोस्तों, अगर आप पासपोर्ट की तारीख पर ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि 31 अप्रैल तो होता ही नहीं। पुलिस अफसर जेम्स बहुत मोहब्बत व स्वार्थी था। उसकी हत्या हो जाती है। जासूस मेहुल घटनास्थल की जांच करता है और वह जेम्स की तरफ से एक सुराग पाता है। वह सुराग सांकेतिक भाषा में था। मेहुल उसे समझने में खुद को असमर्थ पाता है। आगे जांच में मेहुल को 3 लोगों पर शक होता है और मेहुल उनसे पूछताछ करता है। सफाई कर्मी वेद, मैं बाथरूम साफ कर रहा था। जेम्स सर मुझे हमेशा डांटते थे पर मैंने कुछ नहीं किया। कैदी डान, जेम्स सर बहुत मुनहफत और गुस्सैल व्यक्ति थे। वे हर किसी को जेल में डालना चाहते थे पर मैंने उन्हें नहीं मारा। पुलिस अफसर राण, मैं बाहर गया था, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। तब मेहुल एक बार सुराग को गौर से देखता है और फिर संदिग्धों को देखता है और तुरंत हत्यारे को पकड़ लेता है। हत्यारा कौन है आप बता सकते हैं? उत्तर है वेद। हत्या वेद ने की है। हर शनिवार को जेल सुपरिटेंडेंट आर्ट की क्लास आयोजित करते थे। कैदियों को पूरी सावधानी और देखरेख में क्लास में लाया था और वापसी में उनकी कड़ी जांच की जाती थी। कैदी सिर्फ अपना सामान ही वापस लेकर जा सकते थे। 3 कैदियों में से एक कैदी भागने की फिराक में था। क्या आप बता सकते हैं इन 3 कैदियों में कौन है? कमेंट कीजिए। बी, अपने कपड़ों को हरा रंग लगाकर भागना चाहता था, जो कि वहां के सिक्योरिटी गार्ड के कपड़ों का रंग है। अपने घर में पार्टी के दौरान रे की हत्या हो जाती है। जाने माने जासूस मेहुल को मामले की जांच के लिए बुलाया जाता है। मेहुल रे के 4 दोस्तों को संदिग्ध पाता है जो पार्टी में मौजूद थे। इन चारों को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि हत्या किसने की है? जूलिया, रेयान, अप्रैल, रॉबिन। कमेंट कीजिए। रे के हाथ में रेयान के शर्ट का टुकड़ा था जो यह सिद्ध करता है कि उन दोनों के बीच हाथापाई हुई थी और रेयान के शर्ट का टुकड़ा रे के हाथों में आ गया था। रोहन का बेटा बहुत समय से गायब था। बहुत खोजने के बाद पुलिस को 4 बच्चे मिले जो इस फोटो में हैं। ए, बी, सी, टी। गायब बच्चा कौन है? क्या आप जानते हैं? ए, और सी लड़कियां है क्योंकि उनकी चोटी है। डी भी लड़की है क्योंकि उसके हाथ में नेल पॉलिश लगी है। बी, उन चारों में इकलौता लड़का है।